वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंक कॉइन की कितना ऊपर जाने वाला है। क्या आपने बीच में भी जब आपको थोड़ा सा कल के दिन जब आपको थोड़ा डंप दिखा था, क्या आपने फिर से बाय करा था? क्या आपको बाय करना चाहिए या आपको सेल करना चाहिए? इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे कि अब विंक कॉइन और आगे कितना जा सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स रोल द इंट्रो एंड लेट्स गेट इनटू द चार्ट। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। ऑलराइट यू गाइस, सो अगर आप लोग अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, दैट मीन्स आप लोगों ने या तो विंक कॉइन को होल्ड कर रखा है, या तो अभी आप विंक कॉइन में काफी ज्यादा प्रॉफिट पे हो, या तो आप सोच रहे हो कि किस तरीके से फिर से हम प्रॉफिट बना सकते हैं विंक कॉइन पे। सो कोई नहीं, हम इन सभी चीजों को आंसर देंगे एंड एट द एंड ये भी देखेंगे कि क्या आपको सही में भी मार्केट में रहना चाहिए, क्या आपको मार्केट से निकलना चाहिए या क्या। ठीक है, सो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना एंड अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन है या आपको कोई से भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी विंक होल्डर जो काफी ज्यादा स्ट्रेस में थे कि यार मार्केट कब इतना ऊपर आएगा। ऑनेस्टली मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था मार्केट इतनी ऊपर आएगी ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन आई एम सरप्राइज एंड आई एम अमेज्ड एंड सही बताऊं तो मैं काफी खुश हूं। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी जितने भी लोगों ने होल्ड कर रखा है अभी, उन्हें एटलीस्ट अगर हम देखें तो टॉप से जहां पे आपको लगभग, अगर इनकेस किसी ने टॉप पे खरीदा होगा, मेरे को लगता नहीं किसी ने बिल्कुल टॉप पे खरीदा, जहां पे उन्हें 89% का जहां पे उन्हें लॉस दिख रहा था पूरे अपने पोर्टफोलियो का या विंक का, वहीं पे वो 72% हो गया। सो काफी, क्या बोल सकते हो, एक काफी अच्छी बात है पहली बात। एंड दूसरी बात अगर हम देखें तो आपका विंक कॉइन ऑलमोस्ट 2x कर चुका है अपने बिल्कुल वेरी बॉटम से। अगर हम देखें तो इसका बिल्कुल अगर हम बॉटम पे आए तो यस, ऑलमोस्ट आपका 2.17x, जो कि काफी अच्छी बात है। चलो अब हम बात करते हैं कि यार विंक कॉइन अब कहां जाने वाली है, अब क्या होने वाला है। ठीक है, सो पहली बात, यहां पे आपको काफी अच्छा बुलिश मूव दिखा, डेली मूव। दैट मींस हम पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों से हम बुलिश थे। ठीक है, सो आपका ओवरऑल हम आए अराउंड इस एरिया पर आए हम। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता नहीं पाऊंगा, अब यहाँ पे खुद देख लेना। ठीक है, सो इस एरिया पे आके मैंने आपको उस टाइम वीडियो बनाई थी एंड बताया था कि यहाँ पे क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा वैसा। सो उस वीडियो में मैंने मेंशन करा था कि आपका ये भी टॉप है, सो यहाँ से आपको थोड़ा एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे मैंने 3 आपको जोन बताए थे जहां पे आप पॉसिबली सोच सकते हो एंड आप ये सोच सकते हो कि ऑलराइट, अगर मार्केट वहां से रिवर्सल लेती है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है ज्यादा। इनकेस अगर मैंने आपको बताया था, ऑनेस्टली आप वीडियो देख लेना, अगर मार्केट यहां से अगर आपका रिवर्स लेती है, यहां से रिवर्स लेती है, और अगर मार्केट आपका इवन अगर बहुत ही ज्यादा नीचे है, इवन यहां तक भी अगर आपको देखने को मिलती है मार्केट, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सो आई होप अराउंड इस एरिया पे जब आया था मार्केट तो कुछ लोगों ने एंट्री ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। फिलहाल एक दिन में ही कितना प्रॉफिट हुआ होगा, अराउंड आपको 25% का प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, ना अब हम बात करते हैं आगे होने वाला है क्या अब। सो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको एक रेड कैंडल बीच में दिखेगा। सो इस रेड कैंडल का मतलब ये है कि जब ये अपने पीक पे पहुंचा था तो जितने भी लोगों ने पहले होल्ड कर रखा था उन लोगों ने सेल करा। मतलब ये एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। अगर आप इधर आके देखोगे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन हमें अब दिख रहा है। ठीक है, सो हमें देखना है कि अब क्या होगा। सो अगर अब सेलिंग प्रेशर नहीं आता, दैट मीन्स अगर अब आप लोग सेल करते नहीं हो अपने कॉइन, मैं ये नहीं बोल रहा है होल्ड करो सेल करो, या जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर अब 10 लोग हैं, अगर वो 10 लोग अब सोच रहे हैं कि यार अभी इतने टाइम तक लॉस पे थे, अभी हम मार्केट से अब निकलना चाहिए हमें, एंड वो लोग सेल करते हैं मार्केट में। ठीक है, एंड उसकी वजह से आपको डंप दिखता है, उसी की वजह से अब आपको लगेगा कि शिट यार ये फिर से नीचे ना जाए, तो आप फिर से सेल करोगे, फिर से सेल 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 सेल। अगर ऐसा होता है तो आपको ऑफ कोर्स सेलिंग प्रेशर जीता हुआ दिखेगा। बट अब आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि अब मार्केट अगर ऊपर जाती है तो कितना ऊपर जा सकती है। ठीक है, सो उसके लिए भी हम एक छोटा थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आके हम ये देखेंगे कि अच्छा मार्केट अगर आप यहां से देखो
तो आपका मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश पैटर्न आपका थोड़ा सा एक दिखा रखा है, इसे आप कहते हो असेंडिंग ट्रायंगल, दैट मीन्स बुलिश फ्लैग। सो अगर मार्केट इस, आपको अगर मैं दिखाऊं तो अगर इस फ्लैग के अंदर रहती है, इस जोन के अंदर अगर रहती है मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट इस जोन के अंदर रहती है, इस ट्रायंगल के अंदर रहती है, दैट मीन्स अगर ये नीचे आए सिर्फ आपका इस एरिया तक, ठीक है, इस एरिया से मेरा मतलब है अगर आपको प्राइस पॉइंट अगर आपको इस एरिया तक का दिखे एंड वापस बाउंस बैक करके ऊपर आए, नीचे ऊपर आए, नीचे ऊपर आए, सो बाय दी 14th या कह सकते हो आपको 14-15 अगस्त तक अगर ऐसे ही रहा सीन एंड बीटीसी बुलिश रही, मेन बात, एंड अगर बीटीसी ने भी पंप लिया, अगर आपको पता नहीं है तो आप बीटीसी की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। अगर ऐसा होता है, अगर पंप आता है, तो आपको कभी भी मार्केट पे आप एंट्री लेके, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ठीक है। सो इनकेस अगर ऐसा होता है तो आपकी जो मार्केट है, आपको एटलीस्ट अगर सब सही रहा, ठीक है, सब अच्छा रहा, सब सही रहा, तो आपको पहली बात तो मेरे हिसाब से 92, ठीक है, आपको एटलीस्ट इस एरिया तक का आपको पंप देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगर अब हम देखें यहां से तो ये कितना बड़ा पंप रहेगा आपका, ठीक है। अगर बीटीसी आपका मार्केट बुलिश होती है एंड अभी जैसे बीटीसी अभी आपका इस एरिया पे है, ठीक है, अगर मार्केट अगर सही में बुलिश हो गया, आपका इस रेजिस्टेंस से ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो आपको विंक कॉइन शॉर्ट टर्म में 25% और ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा, मतलब और ज्यादा भी वो ऊपर जाएगा 25% और, ठीक है। बट क्या उसके लिए क्या होगा, अब उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा एंड बीटीसी की मूव देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपको बीटीसी अचानक ही थोड़ा डंप में दिखता है, अगर आप चाहते हो कि यार मैं कुछ खरीद लूं, उस टाइम इनकेस अगर कुछ भी करते हो, आपकी मर्जी है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट स्टिल मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तब बाय करना अगर बीटीसी आपको स्पीड में नीचे आती दिखे। आप उसके लिए आप बीटीसी की वीडियो देख लेना कहां पे आपको ट्रेड लेना चाहिए एंड आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना उसके लिए, ठीक है। एंड स्टिल अगर नहीं हो रहा तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि इनकेस अगर हम यहां से रिवर्सल लेते हैं, तो अगर आप मान लो बीटीसी आपका नीचे आती है ना, आपने इस एरिया पे लिया, ठीक है, एंड अगर आपको रिवर्सल आता है एंड अगर आपको बीटीसी एक अच्छा मूव दिखा दे, तो आपको एक काफी अच्छा प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ अब हमें एक और चीज की बात कर लेनी चाहिए कि मैं अब किसी को ये नहीं बोल रहा कि डंप करना है, ये नहीं करना है, बस मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। मेरे से 2-3 लोगों ने पूछा था, ये चीज आपको भी आपके दिमाग में चल रही होगी। सो ये एक बात है एग्जिट प्लान की। अब आप लोग सोच रहे होगी कि यार अब हम एग्जिट कब ले मार्केट से, क्या अब मार्केट इससे ऊपर फिर से आएगी, या इनकेस अगर आपने अभी सेल करा और मार्केट को आपने फिर से खरीदा जब मार्केट काफी नीचे हो, एज लो एज दिस एरिया आपका 0.0002 पे अगर आपका है, तो क्या आप फिर से खरीदोगे? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं आपके लिए, या नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट स्टिल क्या करना चाहिए कि इनकेस हमें पता नहीं है मार्केट की अभी अनसर्टेनिटी क्या है, अगर बीटीसी अगर वहां से रिवर्स ले लेता है, ठीक है, इस एरिया से रिवर्सल ले लेता है एंड अगर आपका सही में मार्केट नहीं हो पाती, तो क्या करोगे आप? आपको रिग्रेट होगा कि यार शिट मैंने बेचा क्यों नहीं इधर? अगर हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा करके बेचना चाहिए। दैट मीन्स अगर अभी आपका पंप होता है, आपका इस एरिया पे आता है, ठीक है, मान लो आपका विंक कॉइन इस एरिया पे आया, तो आप क्या करो कि मान लो आपके पास 50 लाख विंक कॉइन है, ठीक है, तो 50 लाख विंक कॉइन है अगर आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका विंक कॉइन इस एरिया पे आया, तो आप 50 लाख का आप सिर्फ 1 लाख बेच दो। एटलीस्ट आपको ये तो रहेगा कि मार्केट कुछ भी हो, आपने इस एरिया पे बेच दिया। एंड मान लो इनकेस अगर आपका बीटी विंक कॉइन अगर आपको फिर इस एरिया पे दिखता है 0.0884 के अराउंड, ठीक है, तो यहां पे आप फिर से 1 लाख फिर से बेच देना। तो इससे क्या होता है आपका कि ना आपको एक ही बार सारा सेल नहीं करना पड़ेगा, या आपको पैनिक में आके आपको जब मार्केट नीचे दिख रही हो तो आपको एक रिग्रेट नहीं रहेगा कि मान लो इनकेस मार्केट नीचे आ गया अचानक ही, ठीक है, आपको ये रहेगा कि हाँ यार जो भी हो मैंने थोड़ा थोड़ा करके बेचा हर एरिया पे। 5% आपने बेचा, मान लो अब 2.5 लाख 5 लाख करके आपने बेचे। मान लो अगर आपके पास 50 लाख विंक कॉइन है, पंप हो रहा था, आपने यहाँ पे 2 लाख बेच दिया, यहाँ पे 2 लाख बेच दिया, यहाँ पे 2 लाख बेच दिया। तो इससे क्या रहता है कि इनकेस अगर आपकी मार्केट अचानक ही डाउन आ जाती है, तो आपको एक ये चीज नहीं रहती कि शिट यार मैंने ये नहीं करा, बिकॉज ये एक थोड़ा सा स्मार्ट मूव है। जस्ट इमेजिन कि आप सोच रहे हो कि यार विंक कॉइन को आप इधर सेल करोगे, ठीक है, इस एरिया पे जहां पे आपने खरीदा था, ठीक है, या कुछ भी आप सोच रखा आपने इस पॉइंट पे सेल करोगे। इनकेस मार्केट सिर्फ यहां तक आई 0015 तक आई, ठीक है,
एंड वहां से रिवर्स हो गई, तो आपका तो यार जो आपने प्रॉफिट देखा था, मान लो आपका जो प्रॉफिट लाइक 1 लाख तक पहुंच गया था, वो आपका यार 2 लाख के चक्कर पे आपका वापस वो 1 लाख का प्रॉफिट फिर से 30,000 का ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे यही बोलूंगा, आपकी मर्जी है, जब आपको पंप दिखता है थोड़ा थोड़ा करके आप बेचो, ताकि आपको रिग्रेट ना रहे मार्केट में ये हुआ वो हुआ करके, ठीक है। एंड सारा नहीं बेचना, ऐसा नहीं कि आपने पूरा 90% बेच दिया। 5 लाख क्या 50 लाख अगर आपके पास है तो आपने पूरे 45 लाख बेच दिए, ऐसा नहीं करना। थोड़ा थोड़ा करके बेचना है, 2 लाख 3 लाख ऐसे करके क्वांटिटी में, 2 लाख 3 लाख की क्वांटिटी में। यहाँ पे आपने 2 लाख का बेच दिया, यहाँ पे आपने 2 लाख का नहीं, सॉरी 2 लाख विंग कॉइन यहाँ पे बेच दिए, 2 लाख विंग कॉइन यहाँ पे बेच दिए, 2 लाख विंग कॉइन यहाँ बेच दिए। सो इतने बेचने के बाद भी आपके पास अभी अराउंड 45 लाख के पास आपके पास अभी भी विंग कॉइन होंगे, जो आप इनकेस मार्केट ऊपर जाती है तो आप उसे फिर से बेच सकते हो। सो क्या होगा कि उससे आपका पैसा भी आपका मार्केट से निकल जाएगा, ताकि आप फिर एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सको बाकी कॉइन की। आप विंग कॉइन की ही लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर लो, जब विंग कॉइन आपको बिल्कुल नीचे मिले फिर से इस एरिया पे, या आप बाकी कॉइन्स पे भी डाल सकते हो, ठीक है। सो एज अभी मेरे अकॉर्डिंग टू मी विंग कॉइन अभी ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं, ठीक है, बिकॉज अभी बीटीसी को देखे तो बीटीसी के भी ऊपर जाने के चांसेस है। सो आपको बस अभी यहाँ पे स्मार्टली अपने स्ट्रैटेजी बनानी है ना, आपको अपने आप से पूछना है कि इनकेस अगर यार विंग कॉइन यहाँ पे आ जाती है ना, ऑल ऑफ अ सडन मार्केट गिर जाती है एंड आप सोच रहे हो कि आपको विंग कॉइन इधर बेचना था, तो आपको यही पूछना पड़ेगा कि आपको रिग्रेट होगा, कि आपको ये लगेगा कि शिट यार मैंने बेचा क्यों नहीं, ये सब। अभी आपका मार्केट 2x हो चुका है, सो आपको यही सोचना चाहिए कि क्या इनकेस अगर मार्केट डंप होती है तो क्या, बिकॉज अभी आपको नहीं पता, तो आपको ये तो आपने देखा ही है ना कि यार मार्केट कितनी बुरी तरीके से डंप हो सकती है जब डंप होने पे आती है, तो ये चीज तो हम सभी ने देख लिया। सो अभी हमें प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा। सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। विंग कॉइन के भी कंक्लूजन में यही बताऊं तो बीटीसी को अच्छी तरीके से फॉलो कर रही है एंड इसका अभी बुलिश मोड ऑन हो चुका है। सो अकॉर्डिंग टू मी या दैट्स अ ग्रेट न्यूज। बट अब हमें ये देखना है कि क्या अब हम रेडी हैं सेल करने के लिए, अब ये कितना ऊपर जा सकता है। ऊपर जाएगा, फोर्स ऊपर जाएगा। अगर बीटीसी ऊपर जाती है तो ही आपका विंग कॉइन आपको बुलिश देखने के लिए मिलेगा। बट इनकेस अगर नहीं जाती तो आपको यही देखना पड़ेगा कि क्या अब आप क्या करोगे इनकेस नहीं होता तो। सो यही है गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।